नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं विशेष हमसे बहुत सारे किसान भाई अभी आने वाले सीजन में मिर्च की फसल लगाने वाले हैं। और यदि आप मिर्च की फसल लगाने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मिर्च की जो नर्सरी तैयार की जाती है, जो नर्सरी से आप पौधा खरीदते हैं, उसकी गुणवत्ता। तो आप यदि बाहर नर्सरी से यदि पौधा खरीद रहे हैं, आप खुद तैयार नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पौधे की जो गुणवत्ता है उसका निर्धारण करना चाहिए। आज हम इसके जो मुख्य गुण उसके देखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, सबसे पहले तो आप जब भी किसी भी नर्सरी से पौधा ले रहे हैं, कोशिश कीजिए आप एक अच्छी सर्टिफाइड नर्सरी में अपनी फसल के लिए पौधा बुक कीजिए। मिर्च की फसल में पौधा बुक करने के लिए आपको, जैसे आप पौधा जब भी बुक कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलर वैरायटी में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको सामने वाले नर्सरी से जो पौधे आएंगे उसमें मिक्स नहीं आएंगे पौधे। एक ही वैरायटी आएगी, जो वैरायटी आप लगाना चाह रहे हैं या जो आपने बुकिंग की है वो पर्टिकुलर उसी वैरायटी को उनके पौधे दे, ऐसी नर्सरी होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, यदि आपने पौधा आपके यहाँ आ भी रहा है, आपके यहाँ पौधे जब आ रहे हैं, आपके यहाँ ट्रांसप्लांटिंग होने वाली है, उस समय आपके यहाँ जब पौधा पहुँचता है, तो आपको विशेष रूप से उसमें कुछ चीज़ें देखना चाहिए। जैसे आप एक तो देखिए आपका पौधा कितना स्वस्थ है, मतलब आप देखिए उसकी जो हाइट है और उसका जो फैलाव है वो किस तरीके का है, उसका रूट जोन कितना अच्छा बना हुआ है। कफ निकाल के देखिए आप, जब कोकोपीट से उसको निकालेंगे आप, जब ट्रे से पौधा बाहर करेंगे तो उसके रूट जोन को देखिए कितने अच्छे से बना हुआ है, उसका कप बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पौधे में कप जो बन रहा है, जो आपका कोकोपीट है जिसमें आपका पौधा लगा हुआ है, उसमें आपका कोकोपीट छोड़ रहा हो और उसकी जड़ें अच्छी विकसित नहीं होगी, उस स्थिति में आपके यहाँ आपके पौधे में समस्या हो सकती है। दूसरी जो समस्या आती है वो ये आती है कि आपको कई बार बहुत सारी नर्सरी, जैसे क्या होता है जी, कॉमनली आप देखेंगे तो मिर्च की जो फसल है, इस समय आपको 15 मई से लगा के जुलाई माह तक लगातार ट्रांसप्लांटिंग होते रहती है। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग किसान साथी अपने-अपने सुविधा अनुसार अपने जो निर्धारण किया है उसके अनुसार अलग-अलग समय पर पौधरोपण करते हैं। जिसके कारण बहुत सारे नर्सरी वाले एक कार्य करते हैं कि एक बार में पूरे पौधे तैयार करते हैं, और जैसे जिनको थोड़ा-सा लेट पौधा चाहिए, जैसे मान लो कि आपको मई में चाहिए तो आपका सही है कि आज अप्रैल से लगा के मई में आपका मतलब 30 से 35 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। लेकिन यदि आपको जून में चाहिए तो बहुत बार ऐसा होता है कि अप्रैल की डली हुई नर्सरी आप जून में यदि लगाएँगे तो वो काफ़ी उम्र हो चुकी होगी, पौधा बहुत आगे बढ़ चुका होगा, उसकी जो अवस्था है वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा कर चुका होगा, या फिर उसको वहाँ पर पीजीआर से रोक दिया गया है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपका जो पौधा रहता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। इसी के साथ में दूसरी जो समस्या आती है वो ये आती है कि जब भी पौधे को ज़्यादातर पीजीआर दे लेके उसे छोटा रखने की कोशिश की जाती है, उस स्थिति में आपके यहाँ एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है। आपका जो कोकोपीट रहता है, उसका कफ रहता है, उसपे आपको जो रूट रहती है उसकी कॉइलिंग मिलेगी, मतलब जड़ें जो है वो विकसित होते रहती है, और वो पूरी तरह से आपका जो कोकोपीट है उसके अंदर जो कप बना हुआ है उस पर पूरी तरह से 2-3 कॉइल बन जाती है, 2-3 राउंड सर्कल हो जाते हैं एक ही रूट के। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये कॉइलिंग वाली रूट जो रहती है बहुत जल्दी खुलती नहीं है, और आपका कोकोपीट से बाहर जड़ें नहीं जाती है, और आपके यहाँ पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी पौधा ले रहे हैं तो आपको देखना है कि आपके यहाँ पौधा कॉइलिंग वाला तो नहीं है, उसका रूट जोन कॉइल तो नहीं है, ताकि वो खुल ना सके। दूसरा जो आपको एक चीज़ देखना है उसमें वो ये है कि जैसे बहुत सारे किसान भाई जो लेट लगाते हैं मिर्च, उनके यहाँ पौधे जब आते हैं तो उन पौधों में सबसे बड़ी समस्या एक और आती है, वो ये है कि पीजीआर से रोके हुए, पीजीआर से वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक के दिए हुए पौधे में कहीं-कहीं पर फ्लावरिंग तक दिखने लग जाती है। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को क्रॉस कर चुका है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पर चले गया है। तो उस स्थिति में ये पौधा आपके यहाँ बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को क्रॉस कर चुका है। इस तरीके से ये तो मुख्य बातें हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब भी नर्सरी से पौधा ले रहे हैं, वैसे ज़्यादातर नर्सरी वाले इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ नर्सरी से आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। यदि अधिक पीजीआर देके पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ को चोक किया गया है, रोका गया है, तो उस स्थिति में उसका जो है एपिकल बड है वो डोरमेंसी में चले जाता है। उसकी जो एपिकल बड है वहाँ पे जो ऑक्सिन हार्मोन बनता है वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो आपके यहाँ पौधा
छोटा रह जाता है और अच्छी फसल नहीं होती है। इसी तरीके से दूसरी जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि आप इस टाइम पे एक विशेष रूप से ध्यान रखें। आप जब भी पौधा लेने जा रहे हैं, आपके यहाँ पौधा आ रहा है, आप नर्सरी वाले से पहले ही बोल रहे हैं कि भैया हमें 35 से 40 दिन के अंदर का ही पौधा चाहिए, मतलब हम इससे ज़्यादा उम्र वाला पौधा नहीं लेंगे, या इससे ज़्यादा जिसकी स्टेज हो गई हो वो पौधा आपको ना दे। क्योंकि आपकी मिर्च की फसल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो शुरुआती अवस्था में होती है उसका एक जो टाइम पीरियड रहता है, उसके लिए विशेष रूप से नर्सरी आपकी जितनी अच्छी आएगी आपके यहाँ पौधा उतना अच्छा होगा और उतनी अच्छी आपकी उत्पादन होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कार्य है वो ये है कि बहुत सारे नर्सरी वालों से मैनेज नहीं हो पाता है, या बहुत सारे किसान साथियों के साथ ये समस्या भी जाती है, पौधा बहुत अधिक लंबा आ जाता है। मतलब नर्सरी से उसको बहुत बार ये होता है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया हुआ रहता है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक चली जाती है, या फिर अन्य जो है पोषक तत्व या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ज़्यादा चले जाते हैं। उस स्थिति में आपका पौधा खड़ा चल जाता है, आपके पौधे में ज़्यादा शाखाएं नहीं दिखती है, और आपका पौधा ज़्यादा लंबा है, उसका तना बिल्कुल पतला है, उस स्थिति में भी आपका पौधा खराब है। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि आपके यहाँ पौधे की हाइट अधिक आ रही है और आपका जो पौधा है उसका जो तना है वो कमज़ोर है, तो आप उस पौधे को यदि लगाएंगे तो आपके यहाँ पौधा उसी तरीके से चलेगा, आपके यहाँ पौधा सही से ब्रांचिंग नहीं लेगा और आपके यहाँ उत्पादन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। किसान साथियों, ये जो मुख्य बातें हैं इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब भी आप नर्सरी बुक कर रहे हैं, आप इन बातों को अपने नर्सरी में बात कर सकते हैं कि हमें इस तरीके से पौधा व्यवस्थित करके दीजिए। पौधा न ज़्यादा हाइट वाला चाहिए, न ही ज़्यादा छोटा चाहिए, हमको एक व्यवस्थित पौधा चाहिए, उसका तना मजबूत होना चाहिए, उसकी रूट जोन अच्छी डेवलप होना चाहिए। उसी स्थिति में पौधा आप भेजें हमें। और एक विशेष रूप से उसकी स्टेज का ध्यान रखिए कि हमें कोई भी ऐसा पौधा नहीं चाहिए जिसकी वो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज छोड़ चुका हो, क्योंकि यह आपके यहाँ उत्पादन में कमी कर सकता है। किसान साथियों, मिर्च की फसल से जुड़ी और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ जाकर मिर्च की खेती में जाएं, और आपको जो भी जानकारी चाहिए आप देख सकते हैं। बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिनमें आपको मिर्च की फसल में आप पोषक तत्व प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, आपके यहाँ कीट नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, रोग नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, किन किन उत्पादों का आप उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी, आपको जो हमारी मिर्च की फसल की जानकारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वो आप जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।